दुनिया में हीरे महंगे और नायाब हैं। आप हीरे को सिर्फ तराश सकते हैं, ना ही उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ना ही उसको कोई नई रंगत दे सकते हैं। किसी भी हीरे के महंगे होने की कुछ वजूहात हैं, जिनमें हीरे की चमक, उसका साइज़ और उसका रंग सर फहरिस्त हैं। लेकिन जिस हीरे का जिक्र मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ, उसके साथ कई सौ सालों की तारीख जुड़ी है और ये हीरा जंगों में फातेह के सर का ताज बना रहा है। अगर आप तारीख से वाकिफ़ हैं तो आप जान गए होंगे कि मैं कोह-ए-नूर हीरे की बात कर रहा हूँ। ये हीरा इतना वैल्यूएबल है, अभी तक इसकी बोली नहीं लगा सका, क्योंकि इसके मालिक मलका बरतानिया इसको बेचना ही नहीं चाहती। आखिरी दफ़ा तकरीबन 1967 में इसकी कीमत का एक अंदाज़ा लगाया गया था, जो आज के 1.5 अरब डॉलर के बराबर बनते हैं। ये पाकिस्तानी 170 अरब रुपया बनता है। ये कीमत दूसरे नंबर के महंगे तरीन हीरे से 2 गुना ज़्यादा है। 1.5 अरब डॉलर इतने ज़्यादा हैं कि आप 750 टोयोटा कोरोला कार्स को ख़रीद सकते हैं या फिर 15,000 125 मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं। ये पहली दफ़ा इंडिया की रियासत तेलंगाना में दरियाफ्त हुआ था और इसको सबसे पहले काकताया के बादशाह ने पहना था। कोई पक्की सनद नहीं मिलती कि ये हीरा इसके बाद किसके पास था, लेकिन तारीख की किताबों में पहली दफ़ा बाबर ने इस ही तरह के हीरे का जिक्र किया है। फिर ये मुगलिया सल्तनत में रहा। फिर ईरान के बादशाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो इसको कब्जे में ले लिया, जिसके पोते ने कोह-ए-नूर को अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह दुरानी के हवाले किया। जिसके बाद ये हीरा पंजाब के हाकिम रंजीत सिंह के पास चला गया और आखिर में बरतानिया की मलका विक्टोरिया के पास गया और आज तक ये इंग्लैंड के मलका के ताज का हिस्सा बना हुआ है। आज भी बहुत सारे ख़त मिलते हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान ने इस हीरे को लेने की कोशिश की है। इसके महंगे होने की सबसे बड़ी वजह इसके साथ जुड़ी तारीख है, जो किसी और हीरे के साथ नहीं जुड़ी। सबसे बड़ा हीरा 621 ग्राम का है। ये कोह-ए-नूर से 28 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी कीमत 45 अरब रुपया है, जो कोह-ए-नूर से 3 गुना कम है। कोह-ए-नूर HM टावर ऑफ लंदन में पड़ा हुआ है और हर साल लाखों लोग इसको देखने वहां जाते हैं।